और अब हमने घने कोहरे के चलते हादसे की खबर दिखाई। अब आप समझिए कि सर्दी का सितम जो है वो अब कल से लेकर अगले कुछ दिन तक देखने को मिलेगा, ये मौसम विभाग कह रहा है। अब सर्दी का सितम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों में पहले से बर्फबारी हो रही थी, ठंड बढ़ गई थी। दिल्ली एनसीआर में शीत लहर चल रही है और कोहरे की वजह से समझिए कि सर्दी का सितम दोगुना हो गया है। विजिबिलिटी बेहद कम है और इसी विजिबिलिटी के कम होने के चलते लोग हादसों का शिकार भी जहां तहां हो रहे हैं। गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। घने कोहरे से सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें इस धुंध की चादर से निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैदानी इलाके धुंध की चादर से ढके हुए हैं। एक तरफ पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी हो रही है, ठंड हो रही है और शीतलहर चल रही है। वहां पर सैलानी अक्सर ठंड का लुत्फ उठाने के लिए बर्फबारी को देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी तो सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखेगा भी। और चूंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और अब दिसंबर के कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में यही वो वक्त रहता है जब सर्दियां पीक पर होती हैं। अब अगले 10 से 15 दिन इसी तरह से सर्दी बढ़ी रहेगी, कोहरा इसी तरीके से छाया रहेगा और लोगों को परेशानी होगी भी। 6 तस्वीरें आप देख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें कोहरे की चादर आपको दिख रही है। दिन के वक्त में भी लोगों को हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। ऐसे में सड़कों पर धीमी रफ्तार में वाहन चलते हुए भी नजर आ रहे हैं और अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। साथ ही साथ चाय की चुस्कियां जो कि सर्दी से कुछ वक्त के लिए ही सही राहत देती हैं। ऐसे में चाय की बिक्री बहुत बढ़ भी जाती है, चाय की मांग भी बढ़ जाती है। अलर्ट पर अब मौसम विभाग ने रखा है, कई जगह येलो अलर्ट अब जारी किया गया है क्योंकि शीतलहर के साथ साथ धुंध लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आगरा से संचित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ नासिर खान हमें बताएंगे जम्मू कश्मीर का हाल क्या है। सोलन से अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन गोस्वामी दिल्ली से लाइव हैं। सोनीपत से राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों से मौसम का हाल बताने के लिए हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नासिर, आपका रुख करते हुए, किस तरीके का मौसम फिलहाल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी हुई उसका असर ही अभी मैदानी इलाकों में, यहाँ खासतौर से दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए राइटर जी, मैं आपको बताते चले कि मौसम से पहले ही जो है बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई, इसका असर जो है सीधे मैदानी इलाकों में गिर रहा है। लगातार रात का पारा जो है वो -3 से नीचे चला गया। श्रीनगर की अगर बात करें, रात का तापमान -3 से नीचे चला गया। वही अगर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख में जो रात का तापमान है वो -10 के नीचे चला गया है। गुलमर्ग, पहलगाम में -5 पारा जो है वो गिर चुका है। और सुबह की शुरुआत की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में सुबह की शुरुआत 12 बजे के करीब होती है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक काफी धुंध होती है, जिससे गाड़ियों को भी चलने में प्रॉब्लम होती है। लगातार अगर देखें जाने वाले तापमान की अगर बात करें, जिसका तापमान भी है वो भी बिल्कुल वो ज्यादा ठंड पड़ी रहती है। तो लोग जो है सर्दी से बचने के लिए काफी सारे इंतजाम कर चुके हैं और लगातार जो है रात का पारा की अगर बात करें तो जो समझ में आ रहा है नासिर की ठंड कितनी ज्यादा है, वो आपकी आवाज की कपकपाहट बता रही है, आपके पीछे जो धुंध है वो बता रही है और कपड़े जिस तरीके से आपने पहने हैं वो भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन अनुराग शर्मा के पीछे कुछ थोड़ा सा धुंध छटी हुई मुझे नजर आ रही है। अनुराग, मौसम कैसा है सोलन में? देखिए रचना, बड़े दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत समय से खुश्क सर्दी जो है वो है और हिमाचल में अभी 3 दिन तक लगातार जो था येलो अलर्ट था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हर जगह जो है फॉग जो है डाउन आ जाती है और पहाड़ों के बीच में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सा ऐसा रहता है कि एक्सीडेंट्स के, छोटी बड़ी गाड़ियों के नुकसान होने का बड़ा आंकलन बना रहता है। परंतु अगर हम बात करें 3-4 दिन ऐसे हैं अगले जिसमें जो है अभी मौसम साफ है, परंतु ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम आसमान को देखते हैं या हमारी जितने भी अभी जो हमारे उन्होंने बताया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया, उन्होंने बताया कि लगभग 25 तारीख तक ऐसा हो सकता है कि हिमाचल में जो है ऊपरी इलाकों में कुल्लू, मनाली और रोहतांग या आप उसकी बात करें तो धर्मशाला में, इस जगह में हो सकता है कि बर्फबारी हो सके, ताकि जो नीचे से आने वाले सैलानी हैं अगर हम बात करें, क्योंकि हिमाचल में जो पर्यटन है वो इसी 25 से 5-6 जनवरी तक जो है वो होता है। तो हो सकता है कि उनको इस बार जो है वो सफेद, क्योंकि हर बार वरना अभी तक बर्फ पड़ जाती थी,
परंतु इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े लंबे समय बाद अभी तक भी धूप है। तो 25 तक एक्सपेक्टेड है कि 25 तक बर्फबारी हो जाएगी और 25 के बाद जो है हमें आगे और मौसम में सुधार दिखेगा, क्योंकि इस समय की बर्फ और जो है वो सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि अदरवाइज खुश्क सर्दी जो है वो पड़ रही है। -3, -2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर के इलाकों में रहता है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है रचना। तो सर्दी में खांसी जुकाम और इस तरह की समस्याएं भी जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ती हैं। ठंड होने की वजह से पाइप की जो पाइपें हैं उनमें पानी जम जाता है। सही कह रहे हैं आप, खासतौर से जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर तो ये ठंड और ज्यादा मुसीबत लेकर आती है, जहां पर पीने के पानी तक की दिक्कत हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में खाने पीने का सामान लाना ले जाना ये एक अलग चैलेंज रहता है। आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि दिल्ली एनसीआर के मौसम पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर फॉग भी है, स्मॉग भी है, लोगों को परेशान किए हुए हैं। पहले बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें, दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर यह अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन प्रचंड होगी ठंड, मतलब ठंड से और ज्यादा एहतियात बरतने की दर्शकों को जरूरत है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहां अगले 5 दिन ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, पारा और ज्यादा लुढ़केगा, धुंध इसी तरीके से छाई रहेगी, परेशानी होगी। तो ठंड को लेकर अलर्ट होने की ये खबर है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोहरे का कहर भी दिखेगा, शीतलहर भी तेज चलेंगी। शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई जिले रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन तक घना कोहरा देखा जाएगा। यूपी में 24 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के 36 जिलों में से 36 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हम बता रहे हैं कि कोहरे की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं, ट्रैफिक स्लो हो गया है और चूंकि वर्किंग डे है, वर्किंग डे में लोग जब घरों से निकल रहे हैं, आज मंगलवार का दिन है, तो फिर लोग मुसीबत झेल रहे हैं। मैं जतिन का रुख कर लेती हूँ। जतिन, सुबह जब घर से निकली, कल भी और आज भी घना धुंध लोगों को परेशान कर रहा था, गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ी और अब दिन के वक्त में भी लोगों को हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। अभी तो 9 बजे का वक्त है, अभी मौसम कैसा है, तस्वीरें दिखाते हुए जरा आप बताइए। देखिए रचना जी, दिल्ली में ऐसा लगता है कि जैसे ठंड और कोहरे का अब दोहरा अटैक हो गया है और इसमें अगर हम देखें तो स्मोक भी है और वो लोगों को जरूर परेशान कर रहा है। विजिबिलिटी का संकट ये कहें कि गहराता जा रहा है और साथ साथ क्योंकि शीतलहर का अलर्ट है, तेज हवा जो है अभी चल रही थी, काफी ठंडी ठंडी महसूस हो रही है। भले ही पहाड़ों में बर्फबारी है लेकिन बर्फीली हवा यहाँ महसूस हो रही है। लोग हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही करें, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल इन लोगों के लिए है जिन्हें फुटपाथ किनारे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करना पड़ता है और ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे जरूर बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग रैन बसेरों में नहीं जाते हैं। मैं पवन जी को कहूंगा एक बार इस तरफ दिखाएं ताकि यहाँ पर जो आपको वाहन आते हुए दिखाई दे, नजर आए कि हेडलाइट किस तरह से उन्हें वाहनों की इस्तेमाल करनी पड़ी, लोग किस तरह से बच रहे हैं वो भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ पर अलाव का सहारा जो है वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सर्दी बढ़ी है तो न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री तक चला गया है। यही रचना जी हम और आप बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते तक तो धूप भी खिली हुई थी दिल्ली में और जो तापमान है वो 12-13 डिग्री तक ही था, इतना नीचे नहीं जा रहा था। लोगों को किस तरह की परेशानी, बात भी कर लेते हैं। ये अलाव कितना सहारा दे रहा है, लेकिन ठंड अचानक से बढ़ी है तो किस तरह की मुश्किल हुई है। भाई साहब, आग जला जला के लाके हम तापते हैं, आपको बता रहा हूँ, हम जाग जला जितना सहारा मेरे को इसका मिलता है और कुछ रोटी दे जाते, कुछ लोग भगत लोग आते हैं वो खिला देते हैं। हाँ जी, ठंड बढ़ी है, कितनी मुश्किल हो रही है। थोड़ा बहुत सही है, वैसे इतना ज्यादा ठंड नहीं है, सही हिसाब से ठंड है। ठंड पिछले 2 दिन में अचानक से जतिन बढ़ी है रचना जी। अब ऐसा लगता है कि अब धुंध बहुत ज्यादा हो गई है, शीतलहर चल रही है और ये ठंडी हवा लोगों को परेशान किए हुए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा जब तक आग हम सेकते हैं, जब तक अलाव का सहारा होता है तब तक ही बस राहत मिलती है, या फिर चाय की चुस्कियां अगर ले ले तो थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन ठंड जस की तस है, लोगों को एहतियात बरतना होगा, बढ़ाना होगा। आगरा से हमारे साथ संजय भी हैं, सोनीपत से राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, यूपी के साथ साथ हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में आता है जहां पर ठंड अभी रहेगी अगले 1 हफ्ते। तो राम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ
जिस प्रकार से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है, निश्चित तौर पर अब जो है लोगों के लिए परेशानी भरा सबब जरूर है। खास तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से आज दूसरा दिन है और जो नौकरी पेशा लोग हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, उन पर काफी असर जो है देखने को मिल रहा है। बच्चे जो है सुबह के वक्त स्कूल जाने के लिए जब निकलते हैं तो निश्चित तौर पर काफी ठंड जो है वो देखने को मिलती है और बुजुर्गों के लिए भी परेशानी भरा सबब है। खास तौर पर अगर बात करें तो आज का तापमान जो है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो मिनिमम देखा जा रहा है और ऐसे में जो है अगले 5 से 6 दिन तक भी इसी प्रकार का मौसम जो है वो देखा जा सकता है। खास तौर पर कृषि के क्षेत्र में जो लोग हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं, खास तौर पर गेहूं और सरसों की जो फसल है उसको अच्छा फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर बात करें तो सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन जो है वो रेंग रेंग कर चलते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए एक परेशानी वाला अलग अलग प्रभाव ये मौसम लोगों पर दिखा रहा है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, उत्तर प्रदेश में तो शीतलहर का, धुंध का यहाँ पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। आगरा का मौसम जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए। आगरा की बात करेंगे, जिस प्रकार से कल से ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया, जिस प्रकार से शीतलहर चल रही है, तो लोगों के जो हाल कपाने वाली ठंड है वो सुबह सवेरे देखी जाती है। शाम को जब 5 से 6 बजते हैं तो उसके बाद से ठंड ये शुरू हो जाती है। कहने के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो जो शीतलहर है, कोहरा है, वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जो गाड़ियां हैं उसकी गति धीमी हो गई है। जिस प्रकार से शीतलहर चल रही है तो कहने के लोग आग के सहारे अपने शरीर को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। चाय की चुस्की के सहारे, कुछ देर के लिए जरूर, लेकिन चाय की चुस्की के सहारे भी अपने शरीर को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सहारा ले रहे हैं अलाव का, लोग सहारा ले रहे हैं गर्म पेय पदार्थों का, ताकि इस ठंड से राहत मिल सके। साथ ही साथ जो इंडिया न्यूज की टीम है, जो ITV नेटवर्क के रिपोर्टर्स हैं, वो भी ग्राउंड पर रहकर इस मौसम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है और मैं आप सभी से कहूंगी, चाहे जतिन है, चाहे अनुराग हैं, या फिर नासिर हैं, संजय हैं, राम हैं, आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठंड से एहतियात बरतिएगा, गर्म कपड़े पहनकर ही आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। और अगर आपको भी कहीं रास्ते में अलाव मिले तो अलाव का सहारा लीजिएगा। सर्दी से बचने का हर इंतजाम कीजिएगा, बीमार नहीं पड़ना है, ऐसा ही हम दर्शकों से भी कहेंगे।